नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल कॉल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम पटवारी भर्ती कंप्यूटर क्लासेस के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हमारा हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर का बेसिक एंड कंप्यूटर का परिचय एंड कंप्यूटर की विशेषताएं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट, कंप्यूटर का बेसिक एंड कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। किससे हुई है? कंप्यूटर शब्द से हुई है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि कंप्यूट से भी हुई है। मोस्टली आप हम लोग पढ़ते हैं कि भी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुई है। तो इसमें मैंने लैटिन भाषा के COMPUTER शब्द। तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कंप्यूटर और कंप्यूट। अब दोस्तों, हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म पढ़ते हैं। आपके ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। जैसे कंप्यूटर की फुल फॉर्म है C का कॉमनली, O का ऑपरेटेड, M का मशीन, P का पर्टिकुलरली, U का यूज फॉर, T का टेक्निकल, E का एजुकेशन एंड R का रिसर्च। जैसे कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। कंप्यूटर शब्द का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग हम गणना या अनुसंधान, प्रक्रिया, शोध आदि में किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बना है, जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। जैसे कि आप देखते हो कि आप अगर अपना लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल भी एक मिनी कंप्यूटर हम कह सकते हैं, जो एंड्रॉयड वर्जन पे काम करता है। इसमें आप क्या देखते हैं, आपके पास इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं और कुछ इसके अंदर हार्डवेयर पार्ट होते हैं। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही इनको बनाता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे डाटा होता है उसको हम स्टोर करते हैं, वो जिस इन्फॉर्मेशन में हमारे पास स्टोर रहता है। तो लेकिन मोस्टली कंप्यूटर में यूज़ भी होने वाली चीज़ें भी मोस्टली, अगर हमारा एक कंप्यूटर का सेटअप बनता है तो उसमें हमारे पास क्या चाहिए, एक मॉनिटर डिस्प्ले होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए, माउस होना चाहिए, एक CPU होना चाहिए जो इसके प्रोसेस कर सके। लैपटॉप में भी मोस्टली आप देखते हैं हमारे पास डिस्प्ले होती है कि उसमें कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, और कीबोर्ड और माउस के जस्ट जो बैक साइड का एरिया होता है लैपटॉप के अंदर, वो हमारा एक CPU कहलाता है। कार्य पद्धति के द्वारा कंप्यूटर को निम्न 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो सबसे पहला हमारा इनपुट आता है। कंप्यूटर में डाटा या सूचना को भेजना, जो CPU के लिए डाटा और निर्देश को भेजता है। इनपुट। प्रोसेस निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। जो भी हम इनपुट देते हैं उनको एग्जीक्यूट करना यानी प्रोसेसिंग करना। आउटपुट, एग्जीक्यूट होने के बाद डाटा को उपलब्ध कराता है, यानी आउटपुट हमारे सामने आता है। स्टोरेज, यह डाटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से सुरक्षित करता है। जो भी हमने प्रोसेसिंग की है, मतलब जो हमने इनपुट दिया वो प्रोसेस हुआ, फिर हमारे पास सामने आउटपुट आ गया, उसको स्टोर करना स्टोरेज पार्ट कहलाता है। कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं जैसे इसमें सबसे पहले आता है गति। यह 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। इसके अंदर भंडारण क्षमता अधिक होती है। कंप्यूटर में मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संरक्षित कर सकता है। गोपनीयता, पासवर्ड के दौरान अपने अपने कार्य की गोपनीयता को बनाए रख सकते हैं। जैसे हमने कुछ वर्क किया है, कोई भी फाइल या कुछ भी डाटा हमने तैयार किया है, तो उसके ऊपर हम पासवर्ड लगा सकते हैं। गलती रहित कार्य, ये कठिन से कठिन कार्य को भी या कठिन से कठिन प्रश्न को भी हल कर सकता है अगर यूज़र गलती न करे तो। यानी मानवीय अगर कोई गलती नहीं है तो कंप्यूटर अपने तरफ से कोई गलती नहीं कर सकता। उसके बाद आता है कंप्यूटर से संबंधित शब्द। जैसे कंप्यूटर संबंधित शब्द का इसमें मतलब ये हुआ कि इसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा प्रोसेसिंग, सूचना, इस तरीके के हम उनको पढ़ेंगे। जैसे हार्डवेयर, जिन्हें हम छू या देख सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, माउस, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। दोस्तों, हार्डवेयर का पार्ट हो गया जैसे इसका प्लास्टिक, सबसे ऊपर जैसे उसकी जो संरचना बनाई हुई है, हम कंप्यूटर या डेस्कटॉप को हाथ में ले सकते हैं, तो उसके अंदर क्या हो गया, हम डिस्प्ले जो देखते हैं वो हम उसको छू सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस को हम हाथ में पकड़ के भी मूव करते हैं, कीबोर्ड से हम की प्रेस करते हैं। प्रिंटर आदि, प्रिंटर अगर हमारे पास कंप्यूटर के पास एक प्रिंटर रखा हुआ है तो उसको हम छू सकते हैं। इनको हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। ये एक तरीके से एप्लीकेशन होती है जिसे हम सिर्फ डिस्प्ले पे हम देख सकते हैं। किसी भी निश्चित कार्य, यानी हमने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन या उसको स्टोर किया है या कंप्यूटर वर्क करते हैं, तो जो वर्किंग चलती है वो एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के थ्रू ही चलती है। डाटा, डाटा तथ्यों को अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह।
डाटा हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो भी अव्यवस्थित चीज़ें हैं, मतलब हमारे पास डाटा है, हमने इसको स्टोर किया और उसको व्यवस्थित रूप में संरक्षित कर लिया। जैसे डाटा और भी कह सकते हैं कि हमारे जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक संख्यात्मक डाटा और चिन्हात्मक डाटा। संख्यात्मक में हमारे पास 0 से 1 9 की डिजिट आती हैं और चिन्हात्मक डेटा में हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक हम इसको बोल सकते हैं। इसमें अंकों तथा अक्षरों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रोसेसिंग, डाटा पर की जाने वाली क्रियाओं, मतलब प्रोसेसिंग क्या होगा, मैंने पहले भी बताया था कि भी जैसे हम इनपुट देते हैं तो इनपुट देने के बाद हमारा सिस्टम प्रोसेस करता है, उस रॉ मटेरियल या उस डाटा को संरक्षित करता है। उस पर कुछ ना कुछ, जैसे हमने 2+2 किया तो 2+2 हमारा 4 आना चाहिए, तो उस 2+2 को प्रोसेस किया, यानी जो हमने क्रिया लगाई है उसको उसने प्रोसेस किया। जिसमें सूचना प्राप्त होती है प्रोसेसिंग कहलाती है। अव्यवस्थित डाटा को व्यवस्थित डाटा में प्राप्त करना। सूचना इंफॉर्मेशन, डाटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे व्यवस्थित, संगठित तथा संरक्षित किया जाता है। जो प्राप्त डाटा सूचना कहलाता है। दोस्तों हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए लगभग 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, पर इसका इतिहास बहुत पुराना है। मोस्टली हम देखते हैं कि भी अगर नॉर्मली बात की जाए कि कंप्यूटर कितना पुराना है तो हम उसको नॉर्मली कहेंगे कि 50-60 सालों के अंदर कंप्यूटर में बहुत तेज़ी से उसका विकास हुआ है, पर इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो हम आगे चलते हैं। आविष्कारक समय विशेषताएं, तो मैंने एक छोटा सा इसमें ग्राफ टाइप कुछ बनाया हुआ है कि भी इजीली समझ में आए। तो इसका सबसे पहला इस मैंने नाम दिया आविष्कार, यानी किसने आविष्कार किया। फिर इसके आविष्कार, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। आविष्कार का मतलब जो डिवाइस जो बना था वो, और आविष्कारक किसने आविष्कार किया था और उसके समय क्या था और उसकी विशेषताएं क्या थी। जैसे आविष्कार में सबसे पहला इसमें अबेकस आता है। अबेकस किन्होंने किया था, ली कॉर्ड चेन ने किया था। ली काई चेन जो चीन के थे, और समय हमारी 16वीं शताब्दी थी। विशेषताएं, सबसे पहला सरल यंत्र, जोड़ने व घटाने में उपयोग। दूसरा हमारे देखिए नेपियर बोन्स आते हैं, जो जॉन नेपियर ने इनको बनाया था, और समय इसकी 1617वीं शताब्दी थी। यह गणना के लिए प्रयोग में आने वाली गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना के द्वारा दर्शाया जाता था। इसके अंदर स्लाइड रूल, विलियम ऑर्ट्रेड ने इसको बनाया था 1620 में। इसमें दो प्रकार के चिन्हित पट्टियाँ होती थी, जिसमें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकाकर लघुगणक की क्रिया संपन्न होती थी। पास्कल, ब्लेज, इनको बनाने वाले ब्लेज पास्कल हैं, जो 1642 में इन्होंने बनाया था। यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी, जोड़ने और घटाने के काम आती थी। यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, गॉटफ्रीड वॉन ने इसको बनाया था 1671 में। यह जोड़ने घटाने के साथ साथ गुणा भाग भी करती थी। कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयुक्त की जाती है। जिकार्ड्स लूम, ये डिवाइस था जो जोसेफ मेरी जैकार्ड 1801 में बनाया था। इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज 1822। इस मशीन को सॉफ्ट तथा गियर लगे होते थे। यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन में शाफ्ट और गियर, जैसे गाड़ी चलाते समय हम शाफ्ट गियर लगाते हैं, एक छोटे शाफ्ट भी लगी होती है, उस तरीके से इसमें लगी होती है। यह भाप से चलती थी। एनालिटिकल इंजन, ये भी चार्ल्स बेबे ने बनाया था और 1833 में बनाया था। इस मशीन में 5 मुख्य भाग थे। इनपुट इकाई, स्टोरेज, मील, कंट्रोल, आउटपुट इकाई। इसे आधुनिक कंप्यूटर का प्रारूप भी माना जाता है। एनालिटिकल इंजन मोस्टली जो आज हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इसका बेसिक बहुत मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग यही था कि इसी के बाद कंप्यूटर का मूल रूप सामने आया था। उसके बाद हमारा टेबुलेटिंग मशीन, हेमन हॉलरिथ ने 1880 में इसको बनाया था। इसका प्रयोग 1890 में जनगणना के लिए किया गया था। इसमें संख्या पढ़ने के लिए छेद किए हुए थे। कार्ड हम इसमें यूज़ करते थे, उनमें छोटे छोटे छेद होते थे जिसके थ्रू हम संख्या पढ़ सकते थे। 1896 में टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की
और 1924 में इसका नया नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM हो गया था। 1896 में टेबुलेटिंग मशीन की स्थापना की थी। टेबुलेटिंग मशीन हार्मन होल्ड्रिथ ने 1880 में जो बना था, और 1896 में, देखिए 1880 में ये टेबलेट होल्ड्रिथ ने बनाई, फिर 1896 में टेबलेटिंग मशीन की स्थापना की गई, जो बाद में 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रखा गया। उसके बाद आता है मार्क 1, हार्वर्ड आइकन। 1930 में इसको बनाया गया था। यह मशीन विश्व का प्रथम स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, यानी विश्व में प्रथम स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। डेटा मैनुअल रूप से एंटर किया जाता था। इसमें इंटरलॉकिंग मैनल पैनल भी बना हुआ था, जिसके अंदर छोटे छोटे ग्लास काउंटर स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर। JP एकर्ट, जॉन मोसली 1946 में इसको बनाया था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। यह प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और IBM में इसका उपयोग किया गया था। एडसेक EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसको बनाने वाले मॉरिस विकल्स थे। 1949 में इसको बनाया गया था। यह पहला प्रोग्रामिंग संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था, यानी इसमें यह पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी। 1951 में मिलर और व्हीलर ने एक 79 अंकों के प्राइम नंबर की खोज करने के लिए एडसेक का इस्तेमाल किया गया था। यह मर्करी डिलेम फाइनेंस का प्रयोग मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिकल के लिए करता था। यूनिवेक, जॉन वॉन न्यूमैन, यूनिवेक UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको बनाया था। 1950 में इसको बनाया था। यह इनपुट पर आउटपुट की समस्याओं को अति शीघ्र हल करता था। यह सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को स्थापित करता था, यानी हमारे अल्फा न्यूमेरिक इसको कह सकते हैं कि हमारे जो अंक और ये ABCD जो हमारे अल्फ़ाबेट, उनको दोनों को उपयोग में कर सकता था। यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। ये तो हो गया दोस्तों अपना कंप्यूटर का इतिहास। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कि 20 की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका कंप्यूटर का विकास बहुत तेज़ी से हुआ था। इसके अनुसार यानी इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए। आधुनिक कंप्यूटर के विकास के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि भी एक छोटा सा मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, जिसमें ये एक पेज में मैंने इनकी 4-5 पीढ़ी कवर करी है। तो सबसे पहली पीढ़ी देखिए मैंने ऊपर एक बनाया हुआ है, पीढ़ी, वर्ष, स्विचिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, गति, ऑपरेटिंग सिस्टम, भाषा और विशेषताएं। तो इसकी प्रथम पीढ़ी हम पढ़ते हैं 1940 से 1956 के बीच में थी, जिसमें वैक्यूम ट्यूब यानी स्विचिंग डिवाइस हमारा वैक्यूम ट्यूब था। स्टोरेज इसका मैग्नेटिक ड्रम था। गति इसको 333 माइक्रोसेकंड थी और ऑपरेटिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। भाषा मशीनी भाषा थी जो 01 की फॉर्म में काम करती थी। विशेषताएं सीमित मुख्य भंडार, यानी पहली पीढ़ी हमारी 1940 से 1956। स्विचिंग वैक्यूम ट्यूब हो गया इसका। स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक ड्रम था। गति इसकी 333 सेकंड थी। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे। जो दूसरी इसकी पीढ़ी है उस वो 1956 यानी पहले 1940 से 56 थी और दूसरी 1956 से 1963, जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगा था। स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी थी। सबसे पहले में देखिए 333 थी और अब इसमें 10 माइक्रो सेकेंड हो गया था। इसके बाद हमारा आता ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें मल्टीवेग टाइम शेयरिंग थी। भाषा का उपयोग असेंबली भाषा का, पहली पीढ़ी में मशीनी था, अब इसमें असेंबली भाषा, उस तरीके की भाषा यूज़ होने लगी थी। और इसी विशेषता ये थी कि इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। उसके बाद हमारी तृतीय पीढ़ी आती है 1964 से 1971। सेकेंड पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी मेरी थी 1956 से 1963 थी कंप्यूटर की।
और अब तृतीय पीढ़ी आ गई है 1964 से 1971, जिसमें इंटीग्रेटेड आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग होने लगा था, मैग्नेटिक कोर, और इसकी गति 1000 नैनो सेकेंड। वास्तविक समय जो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ होता था। इसमें भाषा फोटोन कोबोल यूज़ होने लगी थी, या रिमोट प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर IBM 360 एंड MR 395 जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम इसमें यूज़ होने लगे थे। चतुर्थ जो पीढ़ी आती है वो 1971 से अभी वर्तमान में जो चल रही है वो होगी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें यूज़ होता था। यानी हम कह सकते हैं कि 1971 से 1989 तक इसका यूज़ था। वर्तमान में कह सकते हैं कि अभी भी चौथी का कंप्यूटर या कुछ हम भी यूज़ में आते हैं हमारे। इसके अंदर जो स्विचिंग डिवाइस था वो इंटीग्रेटेड सर्किट थी, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगे थे। इसके बाद इसका स्टोरेज डिवाइस सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसके बाद 300 नैनो सेकेंड था, इसकी गति इसकी और भी गति बढ़ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा टाइम शेयरिंग नेटवर्क था, और इसमें जो भाषा हम यूज़ करते थे फोर्टॉन पास्कल कोबेल। इसमें जैसे हमारे विशेषता जैसे हम इसमें मिनी कंप्यूटर का उपयोग जैसे हो गया, फिर IBM PX XT PC XT सिस्टम हम इसमें यूज़ करने लगे थे। पंचम पीढ़ी 1989 से अभी तक हमारी चल रही है, और इसमें जो हम स्विचिंग डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट IC हमारी यूज़ होती है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जो ऑप्टिकल डिस्क हो गई है। गति आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम यूज़ करते हैं, और इसमें हाई लेवल भाषा का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने इसमें पांचों पीढ़ी आपको बताई है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ऐसे इसमें से आपके बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं भी तृतीय पीढ़ी कौन से वर्ष में थी, 1964 से 71 में थी, इसके भाषा का यूज़ क्या किया गया था, इसमें फोटोन और कोबल का भाषा का यूज़ किया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।